डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो खलीजी ममालिक का दौरा है, सऊदी अरब, उसके बाद कतर, कतर के बाद अब वो यूएई पहुंच चुके हैं। इस दौरे की आप किस तरह अहमियत देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए हैं, ईरान के हवाले से भी डील की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान और भारत को साथ बिठाने की बातें भी कर रहे हैं, कश्मीर के हवाले से इसराइल को तस्लीम करने की भी बातें कर रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि डिफरेंट जो मुआहदे हैं वो भी हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। तो किस तरह देखते हैं ट्रंप साहब के इस दौरे को? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। और इसमें कोई शक नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा है, ये 3 ममालिक जो खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर और अब ये मुत्तहदा अरब अमारात का, अगर ये बाज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुआहदे हो रहे हैं दोनों, यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान, जैसे अमेरिका, सऊदी अरब, अमेरिका, कतर, अमेरिका, यूएई का, बुनियादी तौर पे थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि जितनी सारी बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन इसको देखें आप, सऊदी अरब के मफाद में क्या है। सही, ये दौरा उसी के गिर्द घूमता है। और जो डील्स हो रही हैं, क्योंकि एक रियल एस्टेट के ऑनर हैं, टाइकॉन हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, जिस तरह से उनके जो प्लाजाज हैं, होटल्स हैं और दिगर जो रियल एस्टेट की चीज़ें हैं, वही चीजें सारी की सारी अब ये यहाँ पे दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में उसके ठेके इनको मिल रहे हैं, सारे के सारे वो हैं। फिर जो जो बोइंग जहाज, उसकी इंडस्ट्री वहाँ पे तबाह हो रही थी, जो खसारे का शिकार थी, उसको भी $96 बिलियन का ह्यूज कतर ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उसको, एक यानी कि उसको मसनूई तनफ्फुस फराहम कर दिया गया है, जिसकी हिस्ट्री में इतना बड़ा वो नहीं था। तो ये जो है, और फिर जैसे सऊदी अरब ने जो किया $600 बिलियन का, और इसमें मजीद इजाफा होगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था $1 ट्रिलियन होनी चाहिए, तो वो भी हो जाएगी। और अभी मुत्तहदा अरब अमारात में भी इसी तरह के मुआहदे होने हैं। बुनियादी तौर पे क्योंकि अमरीकी सदर हैं, वो उनसे मुताल्लिक एक जो परसेप्शन डेवलप हो चुका है कि वो डील बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही। तो उनका एक और भी है, एक जुमला मैं कहूँ आपको कि मौत दिखा के बुखार बेचा जाता है। सही। तो वो इसी तरह से वो कर रहे हैं। एक ये लफ्ज होता है, दूसरी चीज होती है कि खौफ को बेचा जाए। बिल्कुल। तो उसको बेचना, खौफ को बेचना वो बहुत अच्छा जानते हैं वो, इसीलिए डील्स इतनी बड़ी बड़ी यहाँ हो रही, इसको इस तरह से देखना चाहिए। और ये दौरा एक 4 साल पहले जब वजीर आजम थे, यानी कि 7 साल पहले जब आए थे, वो एक वो वक्त था, और आज जो वक्त आए हैं इसमें वो एक मजीद मजबूत अमरीकी सदर की हैसियत से आए हैं कि उन्होंने खित्ते में जो ये जो ममालिक हैं सारे, ये कतर और ये सऊदी अरब और यूएई, इनको खौफ बेचा हुआ था, ईरान का मुसलसल बेचा जा रहा था। सही। और वो जो ताकत के मज़ाहमत के मराकिज हुआ करते थे, जैसे सीरिया था, वो ख़त्म हो चुका है, उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। जो चाहते थे जिस तरह से, उसी तरह से उसको डिवाइड भी कर दिया गया। उसके जो उबूरी सरबराह हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ये बहुत बड़ी एक ये डेवलपमेंट है। फिर जो लबनान है, लबनान की जो हिजबुल्लाह थी, वो इंतहाई ताकतवर एक तंजीम, जो रियासत से भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। अगर मैं यूं कहूँ कि पूरे खित्ते में जो मिडिल ईस्ट के अंदर उससे बड़ी कोई तंजीम नहीं थी, ना ही फौज थी, उसको भी तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। फिर वो हमास के साथ जो 7 अक्टूबर 2024 से 23 से जो मुसलसल जो मामला चल रहे हैं, वो भी उसको तकरीबन उसकी भी कमर तोड़ दी गई है। तो ऐसे में जब वो आए हैं, अब ईरान के खौफ है उसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो उसको वहां पे रोकना है। तो वो चीज बेची जा रही है। इसीलिए जो तिजारती मुआहदे देखें, दिफाई मुआहदे देखें, पहले से भी उस अमेरिका के साथ इनके बहुत अच्छे मुआहदे हुए हैं, लेकिन उसको मजीद इन्होंने बढ़ावा दिया है, इसीलिए कि डू मोर, जैसे एक वक्त पाकिस्तान से मुतालबा किया था डू मोर का, अब इसी तरह से उनको भी किया जा रहा है कि देखो जितना तुमने हमें दिया, हमने उससे बढ़ के तुम्हें दिखा दिया। और यही वही अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने अपने गुज़श्ता दौर में कहा था कि हमारे बगैर के दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़, हमारी सिक्योरिटी के बगैर एक हफ्ता नहीं गुजार सकते। बिल्कुल। अगर आपको याद होगा बिल्कुल वो सऊदी अरब के मुतालिक उन्होंने कहा था, और दीगर ममालिक को भी उन्होंने कहा था। तो वही चीज है। अब उन्होंने ये एक और बात कर दी है कि जो गजा है उसको टेक ओवर अमेरिका करेगा। सही।
ये वो चीज हो रही है, ये दौरा ऐसे मौके पर हो रहा है, यहाँ पे तमाम जो अरब ममालिक की नजरें, पूरी दुनिया की नजरें, मुआहदे हो रहे हैं। इसी मुआहदे के दरमियान आप देखें 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती, ना OIC बात करती है, ना अरब लीग बात करती है, और ना ही इन रहनुमाओं ने बात की तो सिर्फ इतनी की कि गजा को हम किसी सूरत नहीं देंगे। इजराइल ने कहा था मैं लूंगा, अमेरिका ने नहीं मैं लूंगा ये गजा का सारा। तो फिर इसी में बात हो रही है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। गो के एलानिया तौर पे तस्लीम नहीं किया, लेकिन अगर मैं ये कहूँ इजाजत दें, अगर जो गजा में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके जो खामोश ममालिक हैं तो उसका क्या मतलब लिया जाता है। जब अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो और लोग देख रहे हों, तमाशबीन बन के उसकी वीडियो बना रहे हों, उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, इमदाद दें, इसकी जान बचाएं, और जिस वक्त इसको जो लोग बाहर ऐसे तशद्दुद कर रहे थे उसके हाथ ना रोके जाएं, तो इसको क्या खेल कहा जाता है। बिल्कुल यही कहा जाता है कि जो जुल्म के ऊपर खामोश रहे वो भी जालिम का साथ दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये इजराइल तस्लीम करने की बात है। सीरिया को भी उन्होंने कहा है कि जो सीरिया के अगर हम बात करें, जो उनके अलशारे जो अबूरी सरबराह हैं, ये वो सरबराह हैं जिनका अलकायदा के साथ ताल्लुक था। $10 बिलियन इनाम था कि अगर उनका कोई इतला दे, और कल वो ट्रंप साहब के साथ बैठे हुए थे, अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। तो मैं यही कह रहा हूँ, $1 करोड़ इनके सर की कीमत थी जी। तो वो भी अपनी तंजीम खत्म कर देते हैं, उसके बाद बुरी सरबराह बन जाते हैं। तो इराक के फिर उन्होंने कहा है कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। ये पहले ही कह चुके हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि दमिश्क के करीब तो इसराइल आ ही चुका है। गोलान हाइट्स के ऊपर उन्होंने सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी गई हैं, और जितने भी जो सीरिया की फौज के जो इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं या सामान्य हर्ब था, जो सारी चीजें वो सब तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है बज़ाहिर तो, क्योंकि इसमें कोई दोस्त दायमी ना दोस्त होता है ना दायमी दुश्मन होता है, और ये हम सूरत हाल देख रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में भारत सवाल तो ये होता है कि जो आपका जो दहशतगर्द तंजीमें थी कल, आज वो हुक्मरान बन गई, आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद हैं, और उससे पहले अगर देखें आप तो उन पे ठिकानों पे बज़ाहिर बमबारी भी की जाती थी।